कृष्णा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? जय गुरु जी। मेरी वॉइस आ रही है आपको? जय गुरु जी। ठीक है, तो अब टाइम हो चुका है, गुरु जी भी आ चुके हैं, तो हमें अपना सत्संग आज का शुरू करना है। सबसे पहले मेरे को एक चीज़ आप लोगों से सबसे शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ़ यू। जितनी भी संगत है, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत, सबको हैप्पी न्यू ईयर। दूसरा, अभी रिसेंटली अपने हैप्पी न्यू ईयर का जो फंक्शन था गुरु जी के साथ मनाया, और हमने सेलिब्रेशन की कल 1 तारीख को, और 4 से 6 का सत्संग था हमारा गुरुजी के पास, गुरुजी के साथ। तो बहुत अच्छी डेकोरेशन और मुझे सेवा बहुत अच्छी मिली कि मुझे गुरुजी की गद्दी लगानी थी, मुझे उनका दरबार सजाना था। एक और संगत थी, उनके साथ अलका आंटी के साथ और मेरा, हम दोनों का था, और बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसमें बड़ा सत्संग ये है कि कल मुझे जब ये सेवा थी और मेरा मन था करने का, बहुत मन था करने का कि भाई मैं करूँ करूँ करूँ, लेकिन क्या हुआ कि सुबह सुबह इतना मतलब पेन हो गया ना मेरे को साइड में, बैक में, कि मतलब ना तो मेरे से आगे मैं झुक पा रही थी, ना पीछे, ना कुछ। मतलब इतना पेन सडनली बढ़ता चला गया। मैं कहा गुरुजी ज़रूर आज आप मेरा टेस्ट ले रहे हो कि देखता हूँ कैसे कर रही है। कह रही है मैं करूँगी करूँगी, देखती हूँ। मतलब एक एग्ज़ाम टाइप हो जाता है ना, तो उस टाइप की चीज़ें फिर स्टार्ट हो जाती है। फिर दिमाग में चलता है यार कैसे करूँगी, मुझे जाना भी है और मुझे सब कुछ करना भी है। फिर भी नाम लेके, लेकिन मैंने मेडिसिन नहीं ली। मैं कहा गुरुजी सब कुछ आपके हाथ में है, आपको आपने सेवा दी है, आप ही मेरे साथ जा रहे हो और आपको ही सब कुछ करवाना है, तो सब कुछ आपके हाथ में है। और यकीन मानोगे पेन बहुत था, लेकिन उस टाइम मैं सब कुछ भूल गई और मैंने किया भी। और जब मैंने लंगर प्रसाद खाया ना, उसके बाद मेरे को अपने आप धीरे 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 आज मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मतलब विदाउट मेडिसिन उनकी ब्लेसिंग्स इतनी प्यारी हैं, जैसे मिलती जाती है मिलती जाती है, तो बस अच्छा 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 सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो हैप्पी न्यू ईयर सबको, जितनी भी संगत हैं, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत। आज एक चीज़ आपके साथ शेयर और करूँगी। अभी रिसेंटली मेरे साथ सत्संग हुआ गुरु जी का, कि कुछ दिन पहले की बात है। हमारे घर में एक सत्संग मेरी दुरानी ने रखा हुआ था घर के अंदर। वो उन्होंने मतलब पापा के ठीक होने पे जो सत्संग कराया था घर के अंदर। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे को नहीं पता था, मैं उससे 1 हफ़्ता पहले से सोच रही थी कि यार मेरे को ये वाली ड्रेस वेयर करनी है, ये वाला सूट वेयर करना है। लेकिन उसका ब्लैक कलर था और वो कुर्ती ऐसी थी कि 2 शेडिंग में थी, और उसके साथ मैचिंग का स्टॉल नहीं था। सारे कलर हैं बट वो उसकी मैचिंग का नहीं था। तो मैं सोची थी क्या करूँ क्या करूँ। एक दिन अचानक से, 3 दिन पहले की बात है, मैं अपने घर मम्मी से मिलने जाती हूँ, और सडनली भाभी मेरे पास एक शॉल लेके आ जाती है। कहती है कि दीदी मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, मैं हिमाचल गई थी तो वहाँ से लेकर आई हूँ। तो मतलब शुक्राना गुरुजी कि मैं हैरान हूँ कि वो शॉल जब मैंने अपनी कुर्ती के साथ लगाई तो बिल्कुल मैचिंग। मतलब गुरुजी ने पहले ही सत्संग की तैयारी करा दी थी, और मेरे को बोल भी रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे कि चल सत्संग की तैयारी कर, सत्संग आने वाला है, फिर उसमें मतलब छोड़ना नहीं है। कोई भी सत्संग जो भी तेरे पास आ रहा है, तुझे सारे ब्लेसिंग्स लेने हैं और तुझे सारे सत्संग अटेंड करने हैं। तो न्यू ईयर से पहले वो सत्संग हुआ। उसके बाद उस सत्संग के बाद था तो हमारे घर में ही, लेकिन उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब मैं पूजा करने लगी हूँ मंदिर में, मैंने दिया वगैरह जगाया, तो उस टाइम मेरी नज़र पड़ी स्वरूप साफ करते वक्त, मेरे गुरुजी का जो ये पीछे स्वरूप रखा हुआ है, इसमें साइड में 3 इतने बड़े बड़े क्रैक्स, जैसे कि मिरर टूट जाता है बहुत बुरी तरीके से। हल्का सा टच किया, टच करते ही वो कांच नीचे, मतलब इतना इतने बड़े बड़े। मैंने कहा ये क्या हुआ है, ये कांच टूट कैसे गया? ना तो हटाया हमने, ना मैं कहीं उठा के इधर उधर रखा है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, या तो गिरा हो स्वरूप नीचे, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं। लेकिन इतने बड़े बड़े 3 1 2 3 लेयर्स में ऐसे गिरा। तो उसके बाद फिर मैंने संगत से कुछ को बताया, तो वो कहने लगे
कि एक आंटी ने बताया मेरे को कि ये जो कांच टूटा है ना, ये कांच नहीं टूटा, ये तुम्हारे ऊपर का एक बहुत बड़ा कष्ट हटा दिया जो तुम्हें पता भी नहीं है कि कौन सा कष्ट कैसा होता है, जो कैसे निकल के जा जाता है। लेकिन हाँ संगत जी, एक बात बताती हूँ कि अगर आप गुरु जी को मानते हो तो सिर्फ मानना नहीं है, उन्हें पहचानना है। जैसे कि सब आप मानो कि एक कलयुग का टाइम है, दुनिया सब इधर उधर भागती है, यार इतनी दूर जा रहे हैं हम दर्शन करने के लिए, हम वहाँ शायद हमें वहाँ भगवान हमारी सुन ले, शायद वहाँ हमारी भगवान सुन ले। इधर उधर हम दौड़ लगाते रहते हैं। जब मौका मिलता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, चलो भागो, चलो मत्था टेक के आते, कुछ ब्लेसिंग्स मिलेगी। ज़्यादातर मैंने ऐसा देखा है। लेकिन ये सोचो कि कलयुग के टाइम जब इतना प्यारा इतना सुंदर रब हमारे सामने बैठा है, और वो रब जो सामने साक्षात बैठे हैं, हमें देख के मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे देखो मैं इनको देने के लिए सब कुछ बैठा हूँ, और ये लोग फिर भी इधर उधर दौड़ लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप इनकी आइज़ में देखोगे ना, तो इतनी इनोसेंट आइज़ हैं, इतना मतलब जैसे वो हमारी तरफ देख रहे होते हैं, इतना नूर बरस रहा होता है, कितनी ब्लेसिंग्स होती है उनके सामने, कितनी दुनिया खड़ी है। चाहे उसमें कोई किसी भी तरीके का आदमी है, वो थोड़ी ना किसी में भेदभाव करते हैं। भेदभाव तो हम लोगों के अंदर है, उन लोगों के अंदर नहीं है। वो तो उनके तो जो उन्होंने ब्लेसिंग्स देनी है वो सबको इक्वल देनी है। वो हमारे कर्म है, हमारी सॉल है, कितनी देर में उसको एक्सेप्ट करती है, या कुछ भी कह सकते हो आप। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने टाइम बाद उसको एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ ये हमारा भगवान है, हमें मिल गया, हम इसके साथ खुश हैं। मतलब गुरु जी क्या है, गुरु जी तो ये तो, और जैसे गुरु तो देखो बहुत सारे होते हैं, लेकिन गुरु जी के वचन भी हैं, और जो उन्होंने हमें समझाया है वो यही समझाया कि मैं पूर्ण गुरु हूँ। मतलब वो पूर्ण गुरु जो हमारी बीमारियाँ एकदम से, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर, हमारी अरदास को सुनकर वो हमारी बीमारियां कैसे ख़त्म कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे कुछ टाइम से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती थी, बहुत ख़राब रहती थी। कभी जैसे महीने में 20 दिन में फ़ीवर आना ही आना था। फ़ीवर आना है, पेन होना है, चाहे बैक हो चाहे स्टमक हो, कुछ भी हो, उस तरह का पेन होना है। लेकिन मेन ब्लेसिंग क्या रहती थी कि बस मेरा विश्वास, मेरा फेथ इतना था कि गुरुजी जो करना है आपको करना है। अब ये पेन क्या, मैं तो गोली खानी नहीं है, हाथ ही नहीं लगाना मेरे को दवाइयों पे, मुझे जो करना है, जैसे करना है, ठीक कर देना है आपको। तो जैसे उनके पास बैठती थी या कुछ भी होता था, मतलब पेन थोड़ा बहुत जैसे होता भी है, लेकिन धीरे धीरे धीरे, जैसे मैं जल प्रसाद लेती हूँ, जल प्रसाद लिया, आराम पड़ गया, धीरे 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 ऐसे करके ठीक होती चली गई। तो एक ऐसे जब धीरे 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 हमारा फेथ बढ़ता है ना, तो गुरुजी भी अपना इतना प्यारा एहसास कराते जाते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा पता है, जब वो एग्ज़ाम लेते हैं ना, एग्ज़ाम तो वो लेते हैं, ये तो कंफर्म है, एग्ज़ाम लेते हैं। अच्छा, जब हम थोड़े बहुत मतलब कंफ्यूज ना हो जाए, हमें कुछ मतलब हम सोचने ना लगे, दूसरे ट्रैक पे ना चले जाए, तो वो अपना एहसास भी इतनी जल्दी करा देते हैं, इतना प्यार बरसाते हैं, और फिर धीरे धीरे ऐसी फीलिंग करा देते हैं कि नहीं मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मतलब एग्ज़ाम भी लेना है, और वो एग्ज़ाम हम बहुत अच्छे से अगर हम उसको पास करें ना, तो वो भी उन्हीं की मर्ज़ी से होता है। बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो एक बार क्या था कि मैं आपको जस्ट अभी गुरुजी के जो दर्शन मिले थे लास्ट, वो मिले थे मेरे को भाई दूज पे। भाई दूज पे दिन के टाइम मैं बैठी थी ड्राइंग रूम में सोफ़े पे, और जैसे मेन डोर ओपन होता है, मेन डोर खुलता है, तो एकदम से मेरे को ब्लू टी शर्ट और ब्लैक पैंट में गुरुजी अंदर दिखते हैं, आते हुए अंदर आ रहे हैं। इतना फेस ग्लो कर रहा है उनका, इतना ज़्यादा ग्लो कर रहा है कि इतनी, मतलब कहते ना एक अलग तरीके की चमक थी उनके फेस पे, इतना चमक रहा था। और ब्लू टी शर्ट थी उनकी, और ब्लैक पैंट थी। अंदर आए और मैं सडनली उनको देख के, ऐसे देख के चौंकी, मैं कहा गुरुजी आप। और मैं उन्हें बोल रही हूँ, और ये मैं सोनी नहीं हूँ, मैं उठी हुई हूँ, सोफ़े पे बैठी हूँ, खुली आंखों से देख रही हूँ। मैं कह रही हूँ गुरुजी आप। और मैं ऐसे बोल के बस ऐसे ही देखा था कि अचानक से मेन डोर दोबारा से ओपन होता है,
और वहाँ से मेरा बेटा आ जाता है, बड़ा बेटा एंटर करता है। मैं कहा आदित्य, मैं कहा अभी सडनली तेरे आगे आगे गुरुजी आए हैं। तो कहने लगा नहीं, कहाँ है, या तो अभी मैं ही आया हूँ। तो मतलब ऐसे अचानक से उन्होंने मेरे को दर्शन दिए कि भाई दूज पे जैसे होता है ना कि वो कुछ इंट्यूशन दे देते हैं कि इसके साथ, तुम्हारे में फैमिली में अगर किसी के साथ कुछ भी होगा ना, तो वो हमारे आगे हैं, वो हमसे पहले खड़े हैं। तो छोटी चीज़ें इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट करने लगती है, और जब गुरुजी दर्शन देते हैं और जब वो ब्लेसिंग्स देते हैं तो उसकी भरमार होती है। एक चीज़ और बताती हूँ कि मैं एक चीज़ मानती हूँ कि आप फेथ करते हो, ठीक है, आप मानते हो, ठीक है, हाँ हम भगवान को मानते हैं, हम रब को मानते हैं, ठीक है, मानना एक अलग बात होती है, लेकिन उस रब को पहचानना कि हाँ ये हमारा भगवान है, ये शिव है। आप अपनी लाइफ को स्टार्टिंग से देख लो, जहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से आप अपने बारे में जानते हो, कितना जानते हो, और जब आप गुरुजी के दरबार के में जाके अपना मत्था टिका देते हो, तो उसके बाद से आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, आपका टर्निंग पॉइंट कैसे आ जाता है, वो सब आपको खुद ही पता चलता चला जाएगा कि कैसे कैसे हम मुड़ते हुए जा रहे थे और हम कहाँ जाके अब सीधे 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 चलने लगे हैं। ये मैं आपको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने अपने रब को पहचाना नहीं, मेरे को उन्होंने पहचान बताई कि देख मैं तेरा भगवान हूँ, और कब से हूँ यकीन मानोगे, सब संगत बोलती है हम इतने साल पहले जुड़े थे, हम इतने साल पहले जुड़े थे। अगर मैं अपनी लाइफ को देखने लगूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये जो जन्म हुआ है, ये भी मुझे लग रहा है किसी कर्मों को काटने के लिए ही हुआ है, और ये उन्हीं की मर्ज़ी से हुआ है। वो स्टार्टिंग से मेरे साथ हैं। वो कैसे बता देती हूँ मैं, हल्का सा 5 मिनट का अपने बारे में बता देती हूँ, आप समझ जाओगे कि मैं क्या पॉइंट बताना चाह रही हूँ आपको। मैं अपने दादा दादी के साथ रही हूँ, और जो मेरे फादर थे, मैं बहुत छोटी सी थी तब वो मेरठ शिफ्ट हो गए थे। मैं उनके साथ नहीं रही। मेरी मम्मी खुद बताती है कि तू छोटी सी, मतलब ये लगा लो 8-9 महीने का जब बच्चा थोड़ा सा क्राउलिंग करना स्टार्ट करता है, तब से ही मैं उन्हीं के पास जाके रहना पसंद करती थी, मम्मी के साथ नहीं। तो धीरे धीरे जैसे होता है ना, अटैचमेंट उनके साथ ज़्यादा था। वहाँ पर जैसे मैं अकेली लड़की थी छोटी, तो दादा दादी का बहुत प्यार मिला है, और वो भगवान को इतना मानने वाले थे, यकीन मानोगे इतना मानते थे कि गीता का पाठ, रामायण का पाठ, मतलब वीकली उनकी जो बुक्स होती थी ना, होली बुक्स, वो रीडिंग करते थे। तो मेरे को क्या था, बचपन से छोटी सी थी, तो हमारे जो घर में मंदिर था उसमें एक महाशिव का बहुत बड़ा स्वरूप था। वहाँ पे कृष्ण भगवान भी थे, और मेन जो थे महाशिव थे, जिनका बहुत बड़ा स्वरूप था। वो उसमें वो ऐसे ही मतलब बैठे हुए हैं, और आधी आइज़ जैसे ये मेरे पास जो स्वरूप आया ना, ऐसी आइज़ ही है उस स्वरूप में भी थी, जो कि मैं छोटी सी थी और देखती हुई आ रही थी। मेरे को क्या करती थी मेरी दादी जी, मैं जब कुछ भी बोलती थी ना कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो कहते जा जाके अपने शिव से मांग ले, क्योंकि वो मेरे महाशिव को बहुत पूजा करते थे, बहुत मानते थे शुरू से। तो उन्होंने ऐसी हैबिट डाल दी कि मेरी आदत थी कि मेरे को कुछ भी चाहिए होता था ना, मैं महाशिव के स्वरूप के सामने जाके खड़ी हो जाती थी और उनसे बात करती थी, और अपने दिल की बात उनसे करती थी। मेरी ऐसी हैबिट होती चली गई, जैसे अब मुझे सुनने में आता है कि गुरुजी कहते हैं कि आप मेरे स्वरूप से बात किया करो। वो तो मैं जब से मैं कह रही हूँ, मैंने जब से होश संभाला है ना, तब से मैं यही काम करती आ रही थी, और शुरू से शिव के पीछे दीवानी थी, शुरू से, स्टार्टिंग से, जब से। और क्या होता था कि भगवान शिव का पूजा, मंडे की पूजा, सब कुछ, और 16 सोमवार व्रत, कोई ऐसा नहीं होगा कि कौन सा फास्ट हम नहीं करते, मतलब मंडे का कोई फास्ट छोड़ना ही नहीं है, कोई फास्ट नहीं छोड़ना। तो वो फास्ट छोड़ती थी। एक मेरे को बड़ा अजीब लगता था, क्योंकि मैं छोटी सी थी, छोटे से लेके थोड़ा सा 10-11 साल तक भी लगा लो,
तब तक की एज भी मुझे काफ़ी याद है कि जब मैं सोती थी तो रात को सिर्फ स्नेक्स दिखते थे। स्नेक्स कह लो कि इतना डरती थी, इतना डरती थी, पूरी रात सोती नहीं थी स्नेक्स की वजह से। स्नेक्स ऐसे दिखते थे जैसे कि पूरा रूम भरा हुआ है और मैं चलने की भी जगह नहीं है ऐसी जगह ढूंढती थी, इतने स्नेक्स होते थे, इतने ज़्यादा। उन स्नेक्स में मतलब डेली का रूटीन था, रात को मैं नहीं सोती थी डर की वजह से। और उसके बाद जो स्नेक्स कभी ग्रे कलर के हो जाते हैं, कभी आप ये लगा लो कि ब्लैक हो गए, कभी कुछ हो गए, यहाँ तक कि जो विंडो की जो कर्टन्स होते थे ना, वो भी मुझे ऐसे लगता था स्नेक्स ऐसे क्राउलिंग कर रहे हैं और वो मेरे पास आएंगे, मतलब मुझे कुछ करेंगे। तो ये सब मैं जैसे बताती थी तो दादी माँ कहती थी नहीं तू, वो कहते थे कि नहीं तू ना भगवान शिव से बोला कर अपने, वो कुछ नहीं होने देंगे तेरे को। तो वो शुरू से एक जो प्रोटेक्शन की जो फेद था ना, वो शुरू से मेरा महाशिव के ऊपर था। महाशिव सिर्फ मैंने उस स्वरूप में देखा है, बड़ा सा स्वरूप जो मैं शुरू से बचपन से देखती आई हूँ, सिर्फ नवरात्रों के व्रत, क्योंकि कहते थे कि ये माँ शक्ति है, ये तो शिव की ही शक्ति है। तो उस तरफ फेद मेरा बहुत था बचपन से ही। और फिर कुछ मेरी दादी माँ को एक पंडित जी ने डरा दिया कि इस लड़की की एज कम है, इसको आप 16 सोमवार कभी टूटने मत देना, ये कराते रहो, मतलब मंडे के फास्ट कराओ, इसको शिव की तरफ मोड़ दो ताकि ये शिवलिंग पे जल चढ़ाए। उसकी वजह से भी मैं शिव की तरफ मुड़ गई। और याद मानोगे, अब मैं आजकल देखती हूँ ना कि रोटियों में जैसे ओम आता है, तो मैं कोई 12 या 13 साल की थी उस टाइम, 12 या 13 साल की थी उस टाइम में चपाती पे ओम आया हुआ है। उस टाइम में मेरे को छोटी सी को एज में ओम मिल गई, और वो भी एक साथ लगातार कितनी चपातियों पे आए। तब दादी माँ कहती नहीं भगवान तेरे से बहुत खुश है भैया, भगवान ही तेरे को ओम दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, ये उन्होंने कहा, तब उन्होंने बोला कि तेरे को ना नई मतलब लाइफ है ना जो देना चाह रहे थे वो तेरे को मिल गई। तो वो जो एक अपनी अटैचमेंट मेरी शिव के साथ थी शुरू से, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि हमारे महाशिव हमारे गुरुजी है। और ये गुरुजी मेरे को अपनी पहचान इन्होंने खुद कराई। जब मैं पहली बार गई उस शिवलिंग से जो अटैच हुई, और उस शिवलिंग को देख के जो मेरे मन में बार बार जो एक खिंचाव आया था, या जो मेरी सॉल से कनेक्ट हुई थी, मैं उस शिवलिंग से कनेक्ट हो गई थी। मतलब एक कनेक्शन जो गुरुजी के साथ था, जो गुरुजी ने मेरे को अपने स्वरूप में दर्शन कराए, अपने इतने सुंदर सुंदर दर्शन दिए, तो वो एक कनेक्शन उन्होंने पहचान करा दी मेरे को कि मैं तेरा वो शिव हूँ जिसको तू बचपन से पूछती आ रही है। और जब रब को हम पहचान जाते हैं और उसका हाथ, वो हमारा हाथ पकड़ लेता है, और जब वो हमारे साथ आ जाता है ना, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत आपका फेद नहीं हिला सकती, अगर आप ना चाहो तो। आपको दिख गया कि ये मेरा वेल विशर है, ये मेरा भगवान है, और मुझे इन्हीं के साथ लाइफ आके स्पेंड करनी है, कोई कुछ भी कहता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इससे कोई इफ़ेक्ट होना ही नहीं चाहिए कि ये कह रहा है यार ये तुम्हारे गुरुजी हैं, क्या कर लेंगे, मतलब उन लोगों में फेथ नहीं है, उनका कनेक्शन अभी नहीं है। और कनेक्शन भी हमारी वजह से नहीं होता, वो जब रब की मर्ज़ी होगी ना, जब वो चाहेंगे तभी हम कनेक्ट होंगे उनसे। और सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि हम उन्हें याद कैसे करें, अरदास कैसे करें। लोग इतने कंफ्यूज रहते हैं, इतने कंफ्यूज रहते हैं। तो एक बात मैं सबको बोलूँ, अरदास करो ना दिल से करो, जो दिल से उस टाइम आपके आपकी सिचुएशन के हिसाब से जो आपका दिल और आत्मा कहेगी ना, जो आपकी सॉल कहेगी, वो जो अरदास होगी ना, जो दिल से निकलेगी, और एक पल नहीं लगेगा उनको सुनने में, इतना प्यार आएगा उन पर। और सबसे बड़ी बात, अभी मैं आपको रिसेंटली बताती हूँ कि फेद क्या है, फेद होता कैसे है, वो विश्वास हमें कैसे करा देते हैं। जैसे मैं मंदिर में जैसे कलश, मेरा रूटीन है रखने का, जल का कलश। जल बहुत इफ़ेक्टिव है गुरुजी का, आप किसी को भी अगर गुरुजी का जल प्रसाद दोगे तो वो इतना इफ़ेक्टिव है ना कि मतलब एक हॉस्पिटल में हम, मेरे फादर इन लॉ जैसे
एडमिट हो गए थे, उनकी इतनी हालत थी, उनको ब्रीथ नहीं आ रहा था, उनकी ब्रीथिंग ना आना भी, मतलब ब्रीथ नहीं आ रहा है, उनकी इतनी मतलब बुरी कंडीशन थी। डॉक्टर्स कह रहे थे कि भाई इनके सारे ऑर्गन्स जो हैं वो फेल हो चुके हैं, आप इनको घर ले जाओ, आप इनकी सेवा करो, जो करना चाहते हो वो कर लो, लेकिन आप इनको ले जाओ, तो जो भी है आप सेवा करो। तो पता नहीं क्यों घर पर आकर मेरा ऐसा मन किया, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी थी, तो मैं कहा गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इतना मतलब परेशान हो रहे हैं, मतलब जैसे होते हैं ना हम अपने बड़ों को ऐसे देख नहीं सकते। तो मेरे को अंदर से ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि बेटे तू तिलक, चंदन का तिलक और जल प्रसाद जो है वो तू दे उनको, वो ठीक हो जाएंगे, वो घर आ जाएंगे। और सच में मैंने चंदन का तिलक और जल प्रसाद दिया है ना घर से, आप यकीन मानोगे वो उसी टाइम ब्रीथ कर गए। जल प्रसाद दिया है आज और कल वो ब्रीथ कर गए और वो ठीक हो गए। मतलब डॉक्टर हैरान है, कह रही ये कैसे हो गया, मतलब एक जैसे होता है ना एक चमत्कार सा हो गया, गुरुजी ने कैसे मतलब उनको ब्रीथ कर दी। वो तो सब ठीक है, वो सब हो गया, पापा ठीक हो गए, घर आ गए, अब वो खूब इंजॉय करते हैं, घूमते हैं, स्टिक ले इधर उधर राउंड लगा के आते हैं, वो बिल्कुल ठीक कर दिए गुरुजी ने जल प्रसाद से। और अपनी तिलक की ये जो चंदन का तिलक हम लगाते हैं ना उससे, ये हमारा फेद ही है और उनको भी फेद हो गया। मैंने जो ब्लेसिंग दी हुई है उनको, ब्रेसलेट वाली है, वो उतारते ही नहीं है हाथ से, और 2 बार उनके हाथ से टूट गया। ये तो एक अलग चीज़ है, लेकिन भगवान ने मुझे कैसे एहसास दिलाया, मेरे घर में जब मैं उन्हें ब्लेसिंग्स देकर आती हूँ घर पे, मेरे साथ क्या होता है संगत जी, मैं घर आती हूँ, मैं अकेली थी घर पे, और जो मेरे मंदिर में कलश रखा हुआ था, जो जल का कलश रखा हुआ था, उस कलश में से, देखो मैं अभी एकदम से बताती हूँ कि अभी कलश नहीं बोलूँगी, मैं किचन में चाय बना रही हूँ और मेरे को बाहर एकदम से आवाज़ आती है कि जैसे कोई कट कर रहा है कुछ, जैसे कोई काट देते हैं ना नाइफ से या लोहे से कुछ कट कर रहे होते हैं, ऐसे कट 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 की आवाज़ आ रही होती है। मैं 3 बार बाहर आ गई निकल के देखने के लिए, मैं कहा देखो यार आवाज़ कैसी आ रही है, ये बाहर आऊँ तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा। मैंने कहा यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर मैं गई किचन में, फिर मैं कुछ काम करने लगी, तो फिर आवाज़ आई जो बाहर स्टेयर्स है उस पे से जो लकड़ी का बॉक्स होता है ना बहुत बड़ा, जैसे कोई लेके ऊपर से ढप 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 3-4 बार जैसे कोई गिर गया। मैं बाहर आके मेन डोर खोल के देखा, बाहर कोई भी नहीं था। मैं कहा ये हो क्या रहा है, तो मैंने देखा कोई भी नहीं। मैं कही हो क्या रहा है, कोई गिरा भी है, इतनी तेज़ आवाज़, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि कोई गिरा ना हो और मुझे आवाज़ आ रही है। तो मैं अंदर आ गई वापस, अंदर आके फिर किचन में काम करने लगी। तो फिर मैंने दोबारा फिर आवाज़ आई, फिर बाहर आई, मेन डोर खोला तो देखा वहाँ पे वैसे तो साफ़ था लेकिन पानी का छींटा पड़ा हुआ था। जब पानी का छींटा देख के मैं डोर बंद करके अंदर आने लगी, तो देखा मेरा मंदिर में जो साईं जी का स्वरूप था, जो सामने वॉल पे लगा हुआ था, वो सोफ़े पे उल्टा पड़ा हुआ था। और यकीन मानोगे वो इस तरीके से उल्टा पड़ा था जैसे किसी ने गुस्से में उठा के पटक दिया उनको, साईं जी का स्वरूप। तो उस हैरानी तो हुई मेरे को, यार किसने गिरा दिया, ऐसे कैसे गिर सकता है। और वो भी ठक ठक की आवाज़ वो थी कि जो मेरा मंदिर था उसमें वो साईं जी का जो स्वरूप था, ऐसे किसी ने उठा के 3-4 बार मारा, उसके निशान मेरे मंदिर में नीचे हो गए, क्योंकि वो डैमेज हो गया मेरा स्वरूप। ऊपर की साइड से ना वो वुड उस पे लग गई, जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से मारा, जैसे कि कोई नेगेटिविटी या कोई नेगेटिव एनर्जी जो बर्दाश्त नहीं कर पाई कि इसने ब्लेसिंग्स वहाँ कैसे दी, क्योंकि वो नहीं देनी थी। वो मैं बहुत डर गई, मैंने कहा ये हो क्या रहा है, एक तो मैं अकेली थी और कोई था नहीं मेरे साथ, और मैं इतना डर गई। मैं कहा मैं आँखों के सामने आप देख रहे हो आपके साथ क्या क्या हो रहा है, मंदिर में भी उठा पटक हो रही है। जो मैंने गुरुजी की गद्दी रखी हुई थी उसके जो साइड में मोर के पंख थे वो भी जल गए दोनों, और गद्दी ऐसे जैसे मोर के पंख नोच देते हैं ना, वो
साईं जी का स्वरूप ऐसे फेंका हुआ है। और फिर अगले दिन जब मैं जल प्रसाद के लिए जल रिफ़िल करने लगी, तो जो मेरा तांबे का कलश था, इमेजिन, नया था वो आप ये नहीं कह सकते कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है। वो तांबे का कलश था जो गद्दी के पास रखा जाता है। उस तांबे के कलश को इतना पोर्शन साइड से पूरा काट दिया। मतलब तांबे का कलश कटना मैं इतनी हैरान हो रही हूँ ना कि भाई तांबे का कलश, मतलब काटना, नाइफ लेके काटना इतना क्लियरली नहीं कट सकता जितना कि वो तांबे का कलश काट दिया गया। मतलब गुरुजी हमें कैसे कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कौन सा कष्ट वो अपने ऊपर ले जाते हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम कुछ खाते, हमें इतना अच्छा लंगर प्रसाद कराते हैं, हमारी कौन सी बीमारी ठीक कर देते हैं, हमें बताते भी नहीं हैं। वो कहते भी हैं कि तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हारा कल्याण कैसे कैसे कर देता हूँ। और जब वो दर्शन देते हैं तो ज़रूर उसका कोई मकसद होता है कि वो हमें दर्शन दे रहे हैं। तो हमारे आने वाले टाइम में ऐसा कुछ, कोई सिचुएशन ऐसी आएगी जो कि वो जानते हैं, और वो हमें पहले दर्शन दे देते हैं, वो हमें ये ब्लेसिंग दे देते हैं, हमें इतना इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि हम उस सिचुएशन को झेल सके। हम ये नहीं कहते कि जब हमें कुछ होगा तभी वो आएंगे, या वो नहीं नहीं, वो हमें पहले से ही स्ट्रॉन्ग बना देते हैं ब्लेसिंग्स दे दे के कि तुम पहले से ही स्ट्रॉन्ग रहोगे तो उसको झेल जाओगे। अब गुरुजी जब हमें हमारा भगवान मिल जाता है, ये तो है नहीं कि भाई गुरुजी आ गए, हमारे पास चारों तरफ से नोटों की बरसात हो जाएगी, इधर से भी हो जाएगी, उधर से भी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। वो कर्मों के हिसाब, देखो वो लेखा तो हमें करना है, लेकिन वो हमारे साथ है तो हमें गिरने नहीं देगा कभी भी। ये हमारा विश्वास होता है कि वो हमें कभी गिरने नहीं देंगे। इतना इतना इतना, कई बार जैसे मैं बैठी होती हूँ गुरुजी से बात करती हूँ, हाथ के हाथ मुझे आंसर्स मिलते हैं, हाथ के हाथ। वो जैसे आप सपोज़ करो आप बैठे हो अकेले में, लेकिन डेली थोड़ा बहुत टाइम तो देखो इंसान को देना चाहिए ना। लेकिन गुरुजी के जो जल प्रसाद में और चंदन तिलक में ताकत है ना, और जो आप स्वरूप से बात करते हो, मैं कह रही हूँ आप स्वरूप नहीं भी होगा तब भी बात करोगे ना, तब भी वो सुनते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास है या नहीं है, लेकिन अगर आपके पास स्वरूप है तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जल प्रसाद ज़रूर बनाओ। स्वरूप के सामने एक तांबे का कलश ज़रूर धो के वॉश करके अच्छी तरीके से उसको रखो, और डेली रिफ़िल कर लो, और डेली वॉश करके उसको दोबारा रखो, और वो आप अपने फ़िल्टर में या किसी में, जहाँ भी आप पानी स्टोर करते हो ना, उसके अंदर डाल के आप पूरी फैमिली को दो, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी पूरे परिवार को चाहिए। और जो नेगेटिव एनर्जी होगी ना, वो कोशिश करेगी कि वो आप उससे दूर रहो। तो जितना हो सके घर में पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, जितना हो सके आप उसको अच्छे से करोगे तो धीरे धीरे धीरे, जैसे होता है ना कि एक घर में एक बड़ा आ जाता है और वो हम सबका ध्यान रखता है कि कुछ गलत ना हो जाए, तो वो ध्यान रखेंगे, हमें प्रोटेक्ट करेंगे, हमें गिरने नहीं देंगे। तो इतनी अच्छी अच्छी वाइब्स आएंगी कि आप खुद हैरान रह जाओगे कि मतलब हमारे घर में काफ़ी चेंज हो चुका है। और जो जर्नी हमारी चल रही होती है ना, धीरे 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 धीरे, वो सब हमारी बिल्कुल एक फ्लो में चलने लगती है। और वो सच में बताते हैं कि देखो अब बताओ, अब कि पहले तुम कहाँ थे और अब कहाँ हो। तो सच में संगत जी, जब आप गुरुजी से जुड़ जाते हो ना, तो उसके बाद ये ज़रूर सोचा करो कि जहाँ हम पहले थे गुरुजी के साथ में, जहाँ हम पहले थे, लेकिन जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो उसके बाद हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, कुछ बता भी नहीं सकते। तो कुछ सत्संग होते हैं कि एक मैं रिसेंटली बताती हूँ कि जैसे इंट्यूशन कैसे देते हैं, वो कैसे बताते हैं कि मैं हूँ, अपना एहसास कैसे कराते हैं। जैसे मेरा बड़ा बेटा है, वो बालकनी में खड़ा काफ़ी देर से बात कर रहा था, आधे पौने घंटे से बात कर रहा था। तो मैं आई, मैंने कहा यार आदि कि बेटे इतनी देर हो गई, अब छोड़ दे तू फ़ोन, बहुत देर हो गई, इतनी देर लॉन्ग टाइम तक बात नहीं करते। तो उसने नहीं सुना, करता रहा करता रहा।
फिर मैं थक के अंदर आ गई। सामने स्वरूप था गुरुजी का। मैं गुरुजी को कहने लगी, मैं कहा गुरुजी देख लो कितनी देर हो गई इसको फ़ोन पे बात करते हुए, इतनी देर कोई बात करता है। तो विदिन 2 मिनट्स, 2 मिनट ही होंगे मुझे खड़े हुए, मैं उससे बात करके किचन में चली गई और पीछे से आए, पीछे से बेटा आ गया 2 मिनट के अंदर। मैं कहा क्या हुआ? कह रहा आपने मुझे मारा क्यों था पीछे से? मैंने कहा मैंने कब मारा? कहने लगा नहीं मुझे शोल्डर पे इतनी तेज़ से मतलब आपने मारा है। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं मारा। मैं कहा मैं तो तेरी शिकायत लगा रही थी गुरुजी को कि गुरुजी देख लो कितनी देर से खड़ा, अंदर ही नहीं आ रहा। मैंने कहा उन्होंने ही तेरे को मारा, उन्हें कि चल अंदर, वो बुला रही है तेरे को। ऐसी छोटी छोटी वो बातें हो जाती है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, एक एक चीज़ और होती है, जैसे एक अभी रिसेंटली हमारे यहाँ एक खाटू श्याम का जो कीर्तन होता है ना, खाटू श्याम का कीर्तन वो हुआ। तो खाटू श्याम के कीर्तन में क्या हुआ कि मैं दर्शन करने के लिए गई थी। वैसे मैं ये कीर्तन वगैरह कभी अटेंड नहीं करती, लेकिन हमारे घर का फंक्शन था तो इसलिए मैंने अटेंड किया। तो मैं गई वहाँ पे, तो मैं खाटू श्याम से मतलब मन ही मन बात कर रही थी। मैं कहा खाटू श्याम जी आप जो भी हो, पर मैं ना मतलब मैं उनसे मन ही मन बात करती। मैं कहा मैं ना गुरुजी को मतलब बिल्कुल भी आंखों से ना हटा नहीं पाती, उनका रूप मेरी आंखों के सामने रहता है। तो आप मेरी बात का ना बुरा मत मानना कि अगर मेरे से थोड़ी बहुत भी कुछ वो हो जाए तो माफ़ कर देना। ऐसे करके बात कर रही थी। तो जब वो वहाँ पे मैं कहा गुरुजी प्लीज़ आप भी आ जाओ ना, कुछ थोड़ा बहुत तो फील कराओ कि आप यहीं हो, मतलब हमारे साथ हो। तो सडनली मेरे पास साइड वाली चेयर पे जो संगत बैठी होती हैं उनके पास वही सेम छोटी सी बटरफ्लाई आके नाचने लगती है, जो कि मेरे घर में रहती है ज़्यादातर किचन में। वो आके और खाटू श्याम की तरफ जाके और उनके मतलब स्वरूप के पास घूमती रहती है और फिर गायब हो जाती है। मैं कहा वाह जय गुरु जी, मतलब वहाँ भी मेरा सत्संग चल रहा होता है। उसके बाद उसी दिन क्या होता है कि जब डांस का नंबर आता है तो सब कहते हैं चलो चलो डांस करना है, कि जो शाम की उन्हीं के कीर्तन में 3 मोर और 3 कृष्ण भगवान बन के आते हैं जो राधा के साथ डांस करते हैं। मैं बिल्कुल पीछे वाली रो में बैठ रही थी, मेरे आगे इतनी सारी संगत थी। मेरे को मतलब मन तो कर रहा था डांस करना है, पर मन में ये चल रहा था, मैं कहा गुरुजी मेरे कृष्ण जी तो आप हो, आप आओगे कृष्ण के रूप में, मेरे को बोलोगे तभी मैं डांस करूँगी। तो वहाँ पे जो 3 कृष्ण डांस कर रहे होते हैं ना, उसमें जो बीच में सबसे बड़े कृष्ण होते हैं, मेरे मन में उन्हीं को तरह चढ़ा, अगर कृष्ण जी मुझे उठाने के लिए आए तभी आऊँगी, नहीं तो नहीं आऊँगी। वो संगत को उठा रहे थे डांस करने के लिए, लेकिन जहाँ मैं बैठी थी ना, संगीत जी इमेजिन करोगे उन्होंने किसी को ने सीधा हाथ पकड़ के इतनी तेज़ खींचा ना अपनी तरफ कि आओ मतलब हाजिरी लगाओ, और किसी को भी नहीं बोला, और मुझे सीधा पकड़ के मतलब मैं थॉट कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, खाटू श्याम जी से बोल रही हूँ, गुरु जी को याद कर रही हूँ, और वो एकदम से आए और कृष्ण भगवान मतलब जो रूप था उनका उठा के एकदम से हाथ मतलब खींचा और वहाँ डांस करने लगे। मतलब क्या गुरुजी, क्या आप कमाल करते हो। और उसके बाद वो करने के बाद पूरा टाइम मेरे साथ भी देते हैं, ये नहीं कि मेरे को उठाया वहाँ रहे और वो चले गए, नहीं, पूरा जब तक उनकी जो हमारी जो वो सॉन्ग चल रही थी कृष्ण भगवान की राधा के साथ, वो पूरा टाइम मेरे साथ रहे। मतलब ऐसे करके कब टाइम वो खाटू श्याम का कीर्तन में, और कब मैंने अरदास लगाई और कब हमने खूब जम के मस्ती की, तो गुरुजी ने वो कीर्तन भी बड़ा अच्छा कराया। बैक टू बैक मतलब गुरुजी ने 3-4 सत्संग करा दिए, फिर आज सत्संग की सेवा दे दी, फिर मतलब न्यू ईयर हमारा बहुत अच्छा मना रहे हैं सब संगत के साथ। और फिर एक शुक्राना गुरुजी का करना है, आप लोगों को बताना है कि देखो जो गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स होती है ना, आप उनको ना हल्के में मत लिया करो। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे लिए एक कवच का काम करती है। ठीक है, मंत्र जाप हमारे लिए बिल्कुल जीवन दान है, जैसे होता है ना, जैसे हमें एक तरीके से जो हमारी सांसें हैं ना वो हमें देता है। मंत्र जाप जितना करोगे उतना अच्छा मतलब आपको फील रहेगा, उतना अच्छा आपको लगेगा। मंत्र जाप करो,
और जो हमारे पास जो ब्लेसिंग्स आती है गुरु जी के स्वरूप के साथ, चाहे वो आप अपना ब्रेसलेट समझ लो, चाहे वो आप पेंडेंट समझ लो, चाहे आपको गले में डालने के लिए मिल रहा है, माला मिल रही है या कुछ भी मिल रहा है, तो उसको ना हल्के में मत लेना, वो भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। वो गुरु जी की ब्लेसिंग है, एटलीस्ट उसके ऊपर गुरु जी का स्वरूप है, ये वही तो स्वरूप है, छोटा है तो क्या हुआ, गुरु जी का स्वरूप तो है ना। और गुरु जी का स्वरूप जब होता है, जब आप स्वरूप के सामने बैठ के बातें करते हो तो कितनी करते हो, मतलब कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एक छोटा सा आपको सत्संग बताती हूँ अपनी ब्लेसिंग से रिलेटेड। जो हम गले में पेंडेंट पहनते हैं, मैं पहले पहनना पसंद करती थी ब्रेसलेट। मुझे ब्रेसलेट गुरुजी ने नहीं पहनने दिया। मैंने 1 2 3 4 5 बार पहना, हर बार टूट गया, तो उन्होंने नहीं पहनने दिया। मेरे पास जो पहली ब्लेसिंग आई, बिल्कुल छोटा सा हार्ट शेप में पेंडेंट गणेश चतुर्थी के दिन किसी संगत ने मुझे मेरी शॉप पे गिफ्ट कर दिया। ठीक है, शॉप पर गिफ्ट कर दिया। तो वो पेंडेंट मैंने अपने डाला हुआ था, और एक मेरे घर में सत्संग हुआ था उसका था, वो डाला हुआ था। तो वो दो मिला के मैं वो अपने गले में डालती थी। तो मैं सोचती थी कि इसको कैसे पहनूं कैसे पहनूं। तो मतलब आप ये लगा लो कि गुरुजी ने मुझे मेरी आइज़ के सामने रेड धागा दिखा दिया। उन्होंने ये इंट्यूशन दे दी कि तुझे रेड धागे में ही पहनना है। कि मैं, जैसे होता है ना कि हम कुछ करने के लिए पूछते हैं गुरुजी से, तो वो हमारे थ्रू ऐसे मतलब एक ऑर्डर कर देते हैं कि हमें ये करना है। मतलब ऑर्डर करते हैं कि हमें ये मालूम होता है कि हम ये कर रहे हैं, मतलब वो ऐसे करवा देते हैं, बिल्कुल आंखों के सामने दिखा दे कि मुझे ये रेड, मुझे ये पता है अंदर से कि मुझे रेड धागे के अंदर पहनना है पेंडेंट। तो वो मैंने ब्लेसिंग डाली, वो डाली हुई थी। एक दिन ड्रीम में डर गई, अर्ली मॉर्निंग हमेशा की तरह। सिमरन तो देखो गुरुजी कराते हैं, हमेशा कराते हैं, जैसे कभी भी। और अब कुछ टाइम से मैं जपजी साहिब का पाठ भी करा रहे हैं मेरे को। जब मैं सुबह उठती हूँ, चाहे वो 3 बजे हो, 3:30 हो, 4 हो, जो जपजी साहिब की जो लास्ट की लाइनें हैं वो चल रही होती है। मतलब वो पाठ वो मुझे करा देते हैं कि मॉर्निंग में कि तुझे अमृत वेले में जपजी साहिब का पाठ कराना है। मतलब मेरी सॉल को वो कर रहे हैं, मतलब प्योर कर रहे हैं, अपनी तरीके से सिमरन करा रहे हैं। तो इस टाइम जो है जपजी साहिब का पाठ चल रहा है। और सही में मैं मॉर्निंग में उठ के उसके बाद फिर मैं करती भी हूँ, और मैं सबको संगत को शेयर भी करती हूँ। और जपजी साहिब का पाठ इतना अच्छा है, इतना अच्छा है संगत जी। कोई भी कष्ट हो ना आप लोगों को, आप 40 डेज तक कॉन्टिन्यूसली कर लोगे ना बिना उसमें, तब भी आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी। बहुत पावर्स है, और इतनी नाम की कमाई इतनी मिलती है ना उसमें। वो नाम की कमाई होती है अपने रब का नाम लेने की, उस कमाई के आगे सब बेकार है। और सॉल के साथ आपके ना यही जाएगा। तो मैं आपको बता रही थी पेंडेंट के बारे में। तो जो मैंने डाला ना, जो यकीन मानोगे डरी भी थी ड्रीम में, 1 2 बार कुछ अजीब सा दिखा भी ड्रीम में। पूरे आपको बाद में कभी फुर्सत से पूरे बारी बारी से बताऊंगी जो ड्रीम्स दिखे। उन ड्रीम्स में जब मैं डर गई थी, तो एक दिन ध्यान गया कि जो मेरा एक स्वरूप था, पेंडेंट स्वरूप, उसमें 3 फिंगर्स के जैसे होते हैं ना, जैसे कोई ऐसे करके नोच देता है कुछ नुकीली चीज़ों से, ऐसे करके पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा डैमेज किया हुआ था। और हैरानी की बात थी कि एक पेंडेंट पे डैमेज था और एक सही था बिल्कुल। एक पे जो डैमेज था उसमें था, और आधा ब्लैक हो गया। मतलब जो ड्रीम्स दिख रहे थे, और जो मेरी ब्लेसिंग थी पेंडेंट वाली, उस पे जो हुआ, मतलब उसने मेरा कोई कष्ट काटा, कुछ तो किया उन्होंने, तो तभी तो बच पाई। अब क्या होना था क्या नहीं, ये तो गुरुजी जाने। अब वो मुझे कैसे बचा रहे कैसे नहीं बचा रहे, ये उनकी मर्ज़ी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, देखो संगत जी, जैसे मुझे अर्ली मॉर्निंग जैसे जपजी साहिब का पाठ हो रहा है, अमृत वेला भले ही आप 3 बजे ना करो, 4 बजे ना करो, 5 बजे ना करो, लेकिन जो भी आप पाठ करते हो ना, एक रूटीन बना लो। डेली आप करोगे ना, जो नाम की कमाई आपकी होती है ना, वो हमारी, कहते हैं हमारी बाद, हमारे बाद ये बॉडी तो चलो जानी है, सबकी जानी है, इसके बाद जो नाम की कमाई आपको मिलेगी ना,
वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अमृत वेले में हमें यही सिखाते हैं। अगर आप सपोज़ करो आप नहीं उठ सकते सुबह जल्दी, मत उठो। जो भी टाइमिंग आपका है आपके हिसाब से, आपके खुद के हिसाब से, उस हिसाब से भी अगर आप करते हो ना, तो जपजी सुखमनी साहिब का पाठ कहते हैं कि अगर आप शॉप पे रूटीन से लगाओगे तो कभी नहीं हो सकता कि आपके वहाँ पे बरकत ना हो, आपके ऑफिस में बरकत ना हो, आपके कहीं भी बरकत ना हो। वो तो सुखमनी एक कहते हैं सुखों को देने वाली खान है। और ये जो शब्द होते हैं ना, ये सारे शब्द वही हैं जो घुमा फिरा के हमें एक एक दो दो चीज़ों में पूरा डिटेल में जो गुरुजी हमें समझाते हैं। और जपजी साहिब का पाठ वो थोड़ा सा शॉर्ट में करके एक शब्द की तरीके से शब्दावली बनाई हुई है जो गुरुजी सिमरन कराते हैं। उसे अगर आप 40 डेज़ तक रेगुलर कर लो, और अगर 40 डेज़ तक करने के बाद अगर अपने रूटीन में एक पूजा के अंदर कर लो, तो वो कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे गुरुजी की वडियाई हम कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ उनका गुणगान कर रहे हैं, हम उनसे कुछ प्रेयर्स कर रहे हैं जो कि उस लैंग्वेज में है, लेकिन वो हमें हिंदी में भी मिल जाती है। सिर्फ ये नहीं है कि पंजाबी में है, वो हिंदी में भी मिल रही है। और जब हम उस पाठ को करते हैं ना, तो इतनी शांति मिलती है। और जब आप उसको दिल से करोगे ना, कहते हैं कि कोई भी कष्ट हो आपके ऊपर आ रहा है, और अगर आप 40 डेज़ तक करते हो या अपनी हैबिट में डाल लेते हो, कभी करने लगते हो, तो धीरे धीरे आप खुद सोचोगे कि आपके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी कि जो प्रॉब्लम्स आ रही होंगी ना, वन बाय वन, दाएं बाएं मतलब साइड टू साइड कट होती चली जाएंगी। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो ये जो नाम की कमाई वो बताते हैं ना, इतनी इतनी ज़्यादा हमारे लिए इफ़ेक्टिव होती है। एक छोटा सा उसमें इंसिडेंस बताया, मैं बताती हूँ आपको नाम की कमाई होता क्या है। जैसे अमृत वेला ना भी करो, लेकिन डेली का जो आप पाठ करते हो ना, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस होती है। एक गुरुजी थे, ये हमने इसी में ही सुना है, मैं आपको बताती हूँ कि वो ना पाठ करते थे डेली, गुरुद्वारे में करते थे। तो वो पाठ जो नियम से करते थे, जो उनको कहते हैं, जो आप गुरबानी सुनते हो या कुछ भी करते हो या अपनी पूजा पाठ करते हो, उसको उसको हम क्या बोलते हैं, कमाई करना। कमाई क्या, नाम की कमाई करना। वो नाम की कमाई करना वो करते थे, वो पाठ करते थे डेली। तो वो नाम की कमाई करने वाले तो धीरे 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 काफ़ी टाइम हो गया, तो बहुत ज़्यादा उनके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ गई कि एक बार वो उन्होंने खुद बताया, अपना इंसिडेंट खुद बताया कि मैं अपने कज़न का पता लेने गया हॉस्पिटल में, और वो हॉस्पिटल में बड़ी तेज़ तेज़ चिल्ला रहा था। तो मैंने कहा भाई ये चिल्ला क्यों रहा है। तो वो जैसे उसके रूम में गए ना, कह रहे वैसे उनकी बनती नहीं थी, लेकिन जब वो उनके रूम में गए ना, तो वो कहने, तो वो एकदम से शांत हो गया। कह रहे भाई फिर ये ऐसे हुआ। फिर उसने जब ये वापस गए गुरुजी अंदर, तो उन्होंने बोला कि भाई क्या हुआ, तुम एकदम से चिल्लाने लगते हो फिर शांत। कह रहे आप यहाँ खड़े रहते हो ना, तो जो मुझे वो लेने आ रहे हैं ना दूध, वो रुक जाते हैं, और जब आप चले जाते हो तो फिर वापस आ जाते हैं मेरे पास, मुझे बचा लो। मुझे तो मतलब मुझे नहीं जाना अभी, मुझे अभी यहीं रहना है अभी, मेरा मतलब मेरा मुझे नहीं जाना, मुझे मरना नहीं है। क्योंकि वो यंग एज में थे, अभी कोई ज़्यादा एज नहीं थी। तो मतलब नाम की कमाई की इतनी इम्पोर्टेंस होती है कि फिर उन्होंने बोला कि इसके पास जो कहते हैं ना सुखमनी साहिब का पाठ लगवाया, कि उसके रूम में हॉस्पिटल में कि कॉन्टीन्यूसली वो लगा दो, कि नाम का जाप लगा दो, कि एक ऐसी रेखा बन जाए जो एक कहते हैं ना, एक जो तुम्हारा ओखा टाइम होता है ना, उस ओखे टाइम में अगर तुम्हारे चारों तरफ एक कवच बन जाए, तो उसके बाद एक टाइम होता है कि इस टाइम के बाद फिर वो नहीं कर सकते, नहीं लेके जा सकते। तो उनके चारों तरफ जो है वो जो पाठ का, जो नाम की कमाई का जो उन्होंने वो किया, पाठ लगवाया, सुखमनी साहिब का पाठ लगवाया, ये लगवाया। तो वो मेरे ख्याल से 15-20 दिन का टाइम बता रहे थे। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने कहा कि भाई नहीं, अब इतना टाइम बहुत है, जब ये टाइम चला जाएगा तो ये इसको कुछ नहीं होगा। तो मतलब इस तरीके से करके वो बच गए। मतलब इतनी इम्पोर्टेंस
कि जो हम डेली का, चाहे हम 5 मिनट निकाल के पूजा करते हैं या फिर 10 मिनट लगाते हैं, क्या आप, मैं कह रही हूँ आइज़ भी बंद मत करो, लेकिन अगर आप इतना सा भी टाइम दे के उस रब को धन्यवाद कहो, शुक्राना कहो, शुक्राना करते 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 आपकी कितनी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, ये आपको आपका टाइम बता देगा। आप एक बार करके और उस रास्ते पे चल के देखो। फिर जैसे जपजी साहिब का पाठ है या कुछ और है, अभी मैंने जस्ट कि मेरे को एक ड्रीम याद आ रहा है। एक बार अर्ली मॉर्निंग में जैसे सिमरन तो होता ही है, जो भी करते हैं, शिव, भगवान शिव, माँ पार्वती और बीच में गणपति बप्पा बैठे हैं। जो मेरा शिव परिवार है पूरा, वो शिव परिवार मेरे मंदिर में है और वो मुझे सुबह दिखता है। लेकिन वो जो शिव परिवार दिखता है उसमें जो भगवान शिव होते हैं वो बीच में से पूरे के पूरे आधे मतलब टूट के साइड पे गिर जाते हैं। तो लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि गुरुजी, कि ये मतलब क्यों गुरुजी आपने ऐसे, मतलब भगवान शिव टूटते हुए दिखने, कौन सा कष्ट उन्होंने काटा है उस ड्रीम के अंदर। मतलब जो हम देखते हैं वो कहते हैं सच होता है, और गुरुजी के सपना कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकता। वो सपना नहीं होता, वो सच होता है। और जब वो हमें दिखते हैं ना, तो वो हमें ब्लेसिंग देने के लिए दिखते हैं कि हमें इतना स्ट्रांग बना दे कि हमें हमारे ऊपर आने वाले टाइम में कुछ ऐसा कष्ट आने वाला है तो हम उसको झेल जाए। कोई भी प्रॉब्लम आने वाली होती है, वो पहले ही उनकी ब्लेसिंग मिल जाती है, उससे उनके दर्शन मिल जाते हैं। तो मतलब वो हमें ये बता देते हैं, कभी जोत में दर्शन देते हैं तो फिर वो हमें ये बता देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, बस तुम्हारे मानने के ऊपर है कि तुम मुझे कितनी जल्दी पहचान लेते हो। अब एक बात बताओ, एक दिव्य शक्ति है जिसको हम पता नहीं कब से पूजते आ रहे हैं, प्रेयर करते आ रहे हैं, और उसके बाद फिर हमें पता चल जाता है कि इसका फेस ये है। मतलब ये वो शक्ति है जिसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब दुनिया तो पता नहीं कितना दान पुण्य करती है, दान पुण्य करती है। पता है संगत जी, दान पुण्य करोगे ना तो थोड़ा बहुत फल मिलता है, पुण्य मिलता है सिर्फ। लेकिन कहते हैं जो कर्मास का जो हमारा पाथ होता है ना, जो अगर सपोज़ करो कि आप सोच रहे हो कि हम दान पुण्य करेंगे ना तो मरने के बाद भी हमें बड़ा फ़ायदा होगा, कुछ नहीं होगा फ़ायदा। फ़ायदा होगा नाम की कमाई से। जितना आप सिमरन करोगे ना उसका फ़ायदा होगा, जितने आप सत्संग अटेंड करोगे ना उसका फ़ायदा होगा। एक छोटा सा इंसिडेंट बता देती हूँ कि एक मैंने सत्संग में ही सुना था कि सत्संग कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। कि एक जो सत्संग करते हैं सब लोग मिलके, वो जहाँ भी सत्संग करने जाते थे ना, तो वहाँ पे वो लेडी आती थी एक, और जो मुझे समझ में आया था उस टाइम, जो उन्होंने हमें एक छोटा सा इंसिडेंट बताया था कि वो जहाँ पे भी वो आती थी ना, तो चुपचाप बैठ के लंगर सुन के आंख बंद करके किसी से बात नहीं करना, और लंगर प्रसाद खाना और चले जाना। तो एक बार उन्होंने पूछा संगत जी से कि भाई आप ऐसे बिल्कुल कुछ नहीं बोलते हो, लेकिन जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ पे ज़रूर जाते हो, क्या चक्कर है ये। तो वो कहने लगी कि तब उन्होंने बताया कि भाई मैं तो ना जैसे मर जाते हैं ना, वहाँ से उठ के आई हूँ, मतलब वहाँ से बच के आई हूँ, और वो भी बची हूँ किस लिए, सिर्फ 5 मिनट के सत्संग की वजह से। उन्होंने फिर अपनी डिटेल में बताया कि मरने के बाद कैसे उनको लेके जा रहे थे और सामने कैसी एक नदी बह रही थी, और उस बहुत गंदी थी, कि मैं, वो बोल रहे थे कि भाई मैं पार कैसे करूं, लेकिन वो कहने लगे जैसे मर्जी जाओ, यहाँ से पार करके आपको आगे निकलना है सफ़र में आफ्टर डेथ। कह रही मैं तो बहुत दान पुण्य करती थी, मैं कैसे, मतलब ऐसे मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो कहने लगी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एक वाइट कलर की ड्रेस में कोई उसकी हेल्प के लिए आता है और उसको वो नाव में वो जो है रिवर क्रॉस करा देते हैं। तो वो कहते हैं ये सब मेरे दान पुण्य की यही फल होगा। कहने लगे नहीं, ये उस 5-10 मिनट का सत्संग जो तुमने सुना था ना, उसका फल मिल रहा है कि
तुम्हें इतनी हेल्प मिल गई, बाकी अब आगे आप झेलो। लेकिन फिर भी उनका टाइम नहीं था तो वो वापस आ गए हैं। और फिर वो उनको जैसे कहते हैं ना कि एक इंट्यूशन हो गया, अकल आ गई, पता चल गया कि भाई दान पुण्य अपनी जगह है, लेकिन सत्संग सिमरन ये अलग जगह है। इसकी इम्पोर्टेंस पूरी लाइफ में आपके जो आफ्टर लाइफ जो आपके साथ रहेगी ना, वो सिर्फ यही रहेगी। वो क्या है? आपका भगवान का नाम लेना। नाम की कमाई होता क्या है? सिमरन करना। जो आप मॉर्निंग में सिमरन करते हो, चाहे आप 5 मिनट करते हो चाहे 10 मिनट करते हो, लेकिन जो हमारा मंत्र है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले गुरु जी का जो मंत्र है हमारा, उसके अगर आप गुरु जी के स्वरूप के दर्शन करते हो और जो मंत्र जाप करते हो ना, चाहे वो 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, वो मंत्र जाप बहुत ज़रूरी है। उस मंत्र जाप से आपका पूरा दिन इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ निकलेगा, इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ निकलेगा कि आप पूरा दिन चार्ज रहोगे। जैसे हम बैटरी से चार्ज हो जाते हैं ना, तो फ़ोन चार्ज कर देते हैं, उस तरीके से। लेकिन ये जो मंत्र जाप है ना, ये आपको बहुत चीज़ों से बचाता है। और गुरु जी तो हमारे हैं ही इतने प्यारे, इतने प्यार से देखते रहते हैं और समझाते रहते हैं कि हमें करना क्या है, क्या करना है। लेकिन आप जो सुबह उठ के सबसे पहले अपने गुरु जी के दर्शन करोगे, उनके स्वरूप के दर्शन करोगे, तो आधा दिन क्या, पूरा तो दिन ही बस ऐसे ही बन जाता है। और वो उनकी स्माइल देख के हमारे फेस पे स्माइल आ जाती है। फिर उनकी आईज़ में देखो आप, इतने प्यारे, इतने इनोसेंट, जैसे छोटा सा मासूम सा कोई बच्चा देख रहे हो, ऐसे करके देख रहे होते इतना इनोसेंटली। और फिर अगर आप उनकी बात नहीं सुनोगे तो फिर कितना अपने आप को अजीब सा लगेगा, यार इतना प्यारा भगवान बैठा है और हम इन्हीं को इग्नोर कर रहे हैं। तो प्लीज़ संगत जी ऐसा मत करो। सुबह नियम ज़रूर बना लो, मंत्र जाप से शुरू करो, फिर चाहे 5 मिनट 10 मिनट कुछ भी पूजा करनी है ना करो। लेकिन आप जो गुरु जी का जो जल प्रसाद है ना, उसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लो। चंदन का तिलक एक हल्का सा लगा के आप अपने लगा लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? इतना भी काम कर लो, बस बहुत है। आज तो गुरु जी की तरफ से और हमारी तरफ से सब संगत को दोबारा से हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज न्यू ईयर पे हमें बहुत अच्छा सत्संग देने के लिए। ऐसी सेवा तो मिलती ही रहेगी। फिर अब नेक्स्ट मंथ फिर दोबारा से, अब नेक्स्ट मंथ 2 तारीख को फिर से मिलेंगे। फिर नई जर्नी, फिर जो नए नए वो है ना हमारे सत्संग, फिर हम वो शेयर करेंगे। ओके, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।